हेलो। कैसे हो आप सब। तो स्वागत करते हैं भाई आपका हमारी क्लास में। जैसे कि आपको पता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, रेशो प्रपोर्शन आपके खत्म। ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्पेशली हम पार्टनरशिप पे, साझेदारी पे। क्योंकि जो पार्टनरशिप जो होता है वो बेसिकली आपका जुड़ा रहता है आपका रेशियो प्रपोर्शन से, इसलिए रेशियो प्रपोर्शन के साथ इसको किया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है। टाइम एंड वर्क के साथ होगा आपका पाइप और सिस्टम, क्योंकि टंकी और आपका पाइप और टंकी वाला, क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। उसके बाद होगा टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद आपका ट्रेन, और उसके बाद आपका बोट एंड स्ट्रीम। तीनों टॉपिक वो भी अपने आप में जुड़े रहते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं साझेदारी की, पार्टनरशिप की। इसमें सबसे पहले आपको बेसिकली ये जानना होगा कि साझेदारी में कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, और फिर कैसे अगर उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में अगर आपको लाभ होता है तो उसको किस अनुपात में बांटा जाता है, तो उस पर हमें बात करनी होती है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बेसिक सी बातें करेंगे पार्टनरशिप के ऊपर, साझेदारी के ऊपर, कि साझेदारी आपका कैसे होती है। ठीक है। तो यहां से, ठीक है भाई, तो साझेदारी पे हम बात करेंगे। ठीक है। तो हिंदी में लिख देते हैं भाई आपकी साझेदारी। ठीक है। तो साझेदारी कैसे होती है। ठीक है। साझेदारी में बेसिकली जब हम लाभ को बांटते हैं तो सबसे जरूरी यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर लाभ कैसे बांटा जाता है। ठीक है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये होता है कि मान लो कि मैं और आप किसी व्यवसाय की, किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, और मैं उस बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाता हूँ और आप 1 लाख रुपए लगाते हो। मैं पूरे 12 महीने के लिए लगाता हूँ, आप 3 महीने के लिए लगाते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने 5 लाख रुपए 12 महीने के लिए लगाए और आपने 1 लाख रुपए 3 महीने के लिए सपोज करो लगाए हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस के एंड में अगर प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का, तो हम उसको आधा आधा नहीं बांटेंगे। ठीक है। क्योंकि ना तो इतना दयालु मैं होऊंगा कि मैं जब 5 लाख रुपए लगाता हूँ 1 साल के लिए और आप 1 लाख रुपए लगाते हो 3 महीने के लिए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि प्रॉफिट को बांटा जाए बराबर बराबर। तो बेसिकली यहाँ पर जो समझने वाली बात होती है कि प्रॉफिट बढ़ता कैसे है। तो जो प्रॉफिट बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है मेरे भाई। प्रॉफिट शेयरिंग जो आपकी रेशियो निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है। आपने जितना पैसा, कैपिटल इनटू में जितना पैसा आपने जितने समय तक लगाया है, उन दोनों को गुना किया जाता है, और वहां से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो निकल कर आता है। ठीक है। जैसे ये आपका कैपिटल 1 हो गया, या कैपिटल ए की होगी टाइम ए का हो गया, तो प्रॉफिट आपका ए का आ जाएगा। रेशो निकल कर आएगा यहाँ से आपकी किसकी आ गई, मान लो कि आपकी यहाँ पर कैपिटल आपकी बी की आ गई, और इनटू में आपका टाइम किसका हो गया, आपका बी का हो गया। तो यहाँ से जो आपका प्रॉफिट आएगा वो किसका आएगा, यहाँ प्रॉफिट आपका बी का आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है। तो जो आदमी जितना पैसा जितने समय तक लगाता है उनको आपस में गुना किया जाता है, और उनको गुना करने से जो रेशो आता है वो आपका क्या आता है, प्रॉफिट शेयर करने का रेशो आ जाता है। ठीक है। ये तो मैंने बात की सिर्फ 2 लोगों की। अगर 2 से ज्यादा आदमी भी तो बिजनेस में हो सकते हैं। तो अगर 2 से ज्यादा बिजनेस में आदमी हैं, सपोज करो आपका ए है, बी है और आपका सी है। ए है आपका, आपका बी भी है, और आपका क्या है, सी। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे आपका A1 इंटू आपका T1। ठीक है। या A इंटू आप T1 कर देते हैं कि इसने A पैसा लगाया। ठीक है। मान लेते हैं कि A ने A पैसा लगाया T1 समय के लिए, B ने B पैसा लगाया है तो T2 समय के लिए, और C ने C पैसा लगाया है T3 समय के लिए। तो ये इनका कैपिटल और टाइम, कैपिटल और टाइम इनको गुना कर दो, तो जैसे ही इनका रेशियो आएगा, ये आपका प्रॉफिट 1 आ गया, ये इसका आपका प्रॉफिट 2 आ गया, और ये इसका प्रॉफिट आपका 3 आ गया। तो ये बेसिकली इनका प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो आ गया। तो कुछ नहीं करना, प्रॉफिट एंड जो आपका पार्टनरशिप होता है उसमें जो प्रॉफिट बढ़ता है उसको कैसे किया जाता है, जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया है उसको आपस में गुना कर दो, वो उस आदमी का प्रॉफिट में हिस्सा आ जाएगा। तो ये आपको करना है, इतनी कैपिटल इतने टाइम के लिए, इतनी कैपिटल इतने टाइम के लिए, इतनी कैपिटल इतने टाइम के लिए, तो ये इनको प्रॉफिट शेयर करने का रेशो आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना है भाई। ठीक है। थोड़ा सा भाई बच्चों ने काफी गंदा कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन में कैसे कैसे आपसे आ सकता है।
क्वेश्चन में बेसिकली क्या करेगा, आपसे बोलेगा आपको इतना प्रॉफिट हो गया, इसमें से इतना आपने डोनेट कर दिया, इतना प्रॉफिट हो गया, इसमें से आपने ये कर दिया, फिर बाकी का प्रॉफिट आपने आधा आधा बांट लिया, या फिर बोलेगा प्रॉफिट का 60% आपने आधा आधा बांट दिया, फिर बाकी को आपने जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है उस रेशो में बांट दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस पे आपके पेपर में क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते तो एक ही क्लास में इसको हम करेंगे, बाकी अगर आ जाए तो फिर आप कैसे करोगे वो सबसे जरूरी बात है, ठीक है। क्योंकि ऐसा है नहीं कि क्वेश्चन आ नहीं सकते, बेसिकली सिलेबस में है आपके, अगर एग्जामिनर चाहे तो वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कैसे आएंगे क्वेश्चन, किस तरीके से आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लेते हैं भाई। ये देखिए पहला ही क्वेश्चन है आपका ये, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। कह रहा है कि जो ए है, ए ने 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत की। 3 महीने के बाद बी ने 70,000 रुपए निवेश करके उस व्यापार की शुरुआत की। बताइए कि वर्ष के अंत में, सॉरी इस बिजनेस में शामिल हो गया, बताइए वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा, किस अनुपात में उनको प्रॉफिट मिलेगा, ये आपसे रेशियो पूछा है। तो मैंने अभी बोला था, मान लो कि आपका ए है और ये आपका क्या है बी है, तो इनके प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो क्या आएगा। उसने बोला है कि 50,000 रुपए लगाए, ठीक है, और इसने बोला है कि मैंने 70,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, दोनों वैल्यूज में जितनी जीरो कॉमन हो उनको हटा दो, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो दोनों तरफ है, उनको हटाओ। तो इसका मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है। पहले तो इसको हटाया, फिर इसने बोला है इसने बिजनेस की शुरुआत की है और ये 3 महीने बाद आया है, और 1 साल के बाद आपका प्रॉफिट शेयर करने का रेशो पूछा है। इसका मतलब पहले वाले का जो पैसा बिजनेस में पूरे 12 महीने रहा है, तो ये आपका 5 × 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसका पैसा 12 महीने में से 3 महीने बाद आया, तो इसका पैसा 9 महीने रहा है, तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। ये 12 पंजे आपका यहाँ से 60 आ गया, और ये आपका 7 निम आपका मान लो 63 आ गया, ठीक है। अगर इसको यहाँ से मैं करना चाहता हूँ, 12 पंजे 60, 7 निम आपका 63 आ गया, तो इसको 3 से काट दो भाई, ये आपका 20 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब इनके प्रॉफिट शेयर करने का जो आपका रेशियो रहेगा, प्रॉफिट शेयर करने का जो आपका रेशियो रहेगा वो आपका 20 और 21 का रहेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर 20 और 21 होगा, तो क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो आंसर आएगा बेसिकली इसका 20 और आपका 21। तो कुछ नहीं करना आपको, फिर कह रहा हूं कुछ नहीं करना, कैपिटल और टाइम को गुना करना है। ये कैपिटल मतलब इतना इन्वेस्टमेंट आपने इतने समय के लिए लगाई है उसको गुना किया है, यहाँ से भी हमने क्या किया है, जो कैपिटल आपने लगाई है और उसको टाइम से गुना किया है, तो इनकी प्रॉफिट शेयर करने की आपकी रेशो आ जाएगी। बस ये आप हमेशा याद रखना कि जो पैसा प्रॉफिट रेशो, मतलब बेसिकली होता क्या है, बिजनेस में किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है। तो जो जितना ज्यादा रिस्क लेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो जितना कम रिस्क लेगा उसको उतना कम प्रॉफिट मिलेगा। बस वही कंसेप्ट आपका चलता है, क्योंकि बिजनेस क्या है, एक रिस्क ही तो है। उसने 50,000 लगाए, इसने 70,000 लगाए, इसने कम टाइम के लिए लगाए, उसने ज्यादा टाइम के लिए लगाए हैं, बस ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्किंग पार्टनर है, ये वर्किंग पार्टनर gets 20% as his commission of the profit after his commission is part. A working partner commission is 8,000. Then what is the total profit in the business? एक सहकारी पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लीग का 20% कमीशन के रूप में प्राप्त होता है। यदि सहकारी पार्टनर का जो कमीशन है वो 8,000 रुपए है, क्या बोला है, उसका कमीशन देने के बाद शेष का 20% कमीशन मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरा प्रॉफिट कितना है, एक्स है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, आपका 100 रुपए है, तो आपको जो कमीशन मिल रहा है वो कितना है, आपका 8,000 रुपए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको लाभ में से उसका कमीशन हटाने के बाद, तो इसका मतलब बाकी के पैसे कितने बच गए, एक्स माइनस आपका 8,000। इस पैसे का भी उसको 20% कमीशन मिल रहा है, और ये आपका 20% इसको कमीशन मिल रहा है, और यही कमीशन उसके 8,000 रुपए के बराबर है। तो लिखा हुआ है कि आपका 8,000, ठीक है, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। यहाँ से 20 चौक आपका 80 हो जाएगा, ये आपका कितना आ गया, इतना आ गया 400। तो x माइनस आपका जो 8,000 होगा वो बेसिकली कितना आ गया, आपका 40,000 आ गया।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 प्लस आपका 8 48,000 पे। तो क्वेश्चन वैसे अजीब सा है, ठीक है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अजीब है, बट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में जो सामने वाला बोलेगा हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का आंसर 48,000 आ गया। कह रहा है कि जो आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से आपका कमीशन हटाने के बाद अगर उसका 20% आपको दिया जाता है तो आपको 8,000 रुपये प्राप्त होते हैं एज ए कमीशन। तो वही आपका भाई कमीशन 8,000 है, बाकी इतना बचा इसका कमीशन हटने के बाद उसका भी 20% है, इतना है, तो 48,000 पे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है भाई, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि एक्स और वाई ने एक व्यापार में 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाई है। 8 महीने के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली, ठीक है, हो गया। उन्हें 5 और 9 के अनुपात में लाभ हुआ। तो बताइए वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी, ये आपसे पूछा है। अब की बार आपसे टाइम पूछ लिया, ठीक है, क्या पूछ लिया आपसे, टाइम। तो कैसे कर सकते हैं, कह रहे कि उसने 5 लगाई है तो उसने 6 लगाई है, तो भाई ये एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है, ठीक है। एक्स ने पैसा लगाया है 5, ठीक है, और इसने पैसा लगाया है आपका 6, लगा दो भाई। और उन्हें 5 और 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो प्रॉफिट शेयर करने का जो रेशियो आपका 5 और 9 है, हो गया, ठीक है। कह रहा है कि एक्स ने 8 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली, तो इसका मतलब इसका ये 5 है वो 8 महीने के लिए रहा होगा। इसका कितने महीने रहा है कुछ नहीं पता, मानते हैं कि इसका पैसा बिजनेस में एक्स महीने तक रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम किसके बराबर आ गया, प्रॉफिट शेयर करने के रेशियो के बराबर आ गया। बस वही करना था आपको, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो आ गया, ठीक है। अब इस 5 से मैं इस 5 को काट देता हूँ, ठीक है। 3 दूनी आपका 6 हो गया और 3 ती आपका 9 हो गया, 2 चौक आपका 8 आ गया, तो 4 ती आपका 12 आ गया। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 12। इसका मतलब उसका जो पैसा है वो बिजनेस में कितने टाइम रहा है, 12 महीने। तो इसका मतलब 12 महीने आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा। अब जो रेशियो है आपका ये वाला 5 और 6, यही आपकी कैपिटल है। उसने 5 लगाया है, उसने 6 लगाया है, इसने 5 8 महीने के लिए लगाया है, उसने 6 एक्स महीने के लिए लगाया है। और इससे क्या हो गया, प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो 5 और 9 आ गया। तो वही कंसेप्ट आपको करना है, यहाँ से कैपिटल 1 इंटू आपका टाइम 1 अपॉन में आपका कैपिटल 2 इंटू आपका टाइम 2 बेसिकली किसके बराबर होगा, आपका प्रॉफिट 1 अपॉन आपका प्रॉफिट 2। तो ये कंसेप्ट लगा दो, आपका टाइम निकल कर आ जाएगा। ये इसका रेशियो, इसका रेशियो, रेशियो ही आपका ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया कि 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया है। एम ने 16 गांवों को 3 महीने तक, एन ने 20 गांवों को 40 महीने तक, ओ ने 18 गांव को 6 महीने तक, पी ने 42 गांव को 2 महीने तक चराया है। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 रुपए है तो बताइए उसमें ओ का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत सिंपल सी बात है भाई, एक आपने घास का मैदान किराए पे लिया है, तो जैसे पार्टनरशिप में होता है ये भी आपकी एक तरीके से पार्टनरशिप ही हो गई, ठीक है। तो वहां पर जो आपका प्रॉफिट बढ़ता है वो कैपिटल और टाइम को गुना करके निकल कर आता है। यहाँ पर जो पैसा ये देंगे या जो भी किराया ये देंगे, ये कितने जानवरों ने कितने समय तक खाया है, जानवरों की संख्या को समय से गुना कर दो, जानवरों की संख्या को समय से गुना कर दो, तो उनके द्वारा खाए गए जितना इन्होंने खाया है वहां से उसका रेशो आ जाएगा। तो और जो जितना खाएगा वो उतने ही पैसे देगा। तो सिंपल सी बात है, संख्या को जितने दिनों तक उन्होंने खाया है उससे गुना कर दो, वहां से आपका जो यहाँ से जो वहां तो प्रॉफिट होता है, यहाँ पर जो रेंट आएगा उसी रेशो में फिर रेंट आपको ये देंगे, क्योंकि जिसके पशु ने जितना ज्यादा खाया है उसको उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जिसके पशुओं ने जितना कम खाया है उसको उतना ही कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको लगाना है। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कौन कौन है, आपका एम है, एन है और आपका ओ है और आपका क्या है, पी है। ये आपका एम है, ये आपका एन है, ये आपका ओ है और ये आपका क्या है, पी है। देखो साफ सीधी बात है, ये कह रहा है कि एम मेरी तो 16 गायें हैं भाई, 3 महीने के लिए चरी हैं, तो 16 इंटू आपका 3 देगा। अगले वाला कह रहा है कि यार मेरी 20 गायें हैं और कितने समय तक चरी हैं, 20 गायें मेरी 40 महीने तक, तो 20 इंटू आपका 40 हो गया, 20 और 40 ही है ना, नहीं ये गलत है आपका, वही देखो 4 मंथ्स है भाई, 4 है भाई आपका, 40 नहीं है, सिर्फ 4 है। ये एक बार डाटा देख लिया करो यार, इंग्लिश में कई बार सही रहता है, ठीक है। इसकी 20 गायें 4 महीने के लिए है, उसकी 18 गायें 6 महीने के लिए है, इसकी 18 गायें 6 महीने के लिए, और पी की 42 गायें भाई कितने महीने के लिए, 2 महीने, ठीक है। तो यार मुझे खुद सोच के बताओ, एक प्रैक्टिकल सी बात है,
मेरे पास 50 गायें हैं, आपके पास 100 गायें हैं, और आपकी 100 गायें वहां खाना खाती है और मेरी 50 गायें खाना खाती है। मान लो कि टाइम बराबर है, तो मैं पागल तो हूं नहीं कि मैं आपके बराबर रेंट दूंगा। तो मैं तो साफ सीधा यही बोलूंगा, भाई मेरी गांव ने तो इतना खाना खा रखा है और मैं इतना रेंट दूंगा। तो हमेशा याद रखना, जिसकी गायें, जिसकी जितनी गायें हैं या जितने पशु हैं, पशुओं की संख्या को उस टाइम से गुना कर दो, उनका जो रेंट है, जो भाड़ा है, वो देने का रेशो आ जाएगा कि इस रेशो में रेंट आपका ये देने वाले। ठीक है, तो कितना आ गया? इसमें से जो कट सकता हो आप वो काट दो भाई। क्या काट सकता है इसमें से? कुछ कटेगा? 4 से काट दें कुछ? 4 से अगर मैं इसको काटता हूं तो कितना कितना आ जाएगा? इसको भी 4 से काट दो, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से काट देता हूँ। ठीक है, तो 4 चौक आपका 16, ये 4 ती आपका 12 आ गया भाई। ठीक है, 4 पंजा आपका 20, और 5 चौक आपका 20 फिर से आ गया। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 नीम आपका 18, 9 ती आपका 27 आ गया, 27 आ गया, 2 दूनी आपका 4, और ये आपका क्या आ गया? 21 आ गया। अब ये तो किसी एक संख्या से कटने से रहा, तो ये आपका इनका जो रेंट आया ना वो बांटने का रेशो आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो एम है उसका जो हिस्सा है वो कितना है? आपका 2400 है। तो एम का हिस्सा हमारा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 12 की वैल्यू कह रहा है 2400, मतलब इसका 200 गुना है। ओ के बारे में पूछ रहा है कि ओ का कितना होगा, तो ठीक है भाई, इसका भी 200 गुना हो जाएगा। कितना? 4200 रुपए। इसका मतलब उनको देने पड़ेंगे 4200 रुपए, और 4200 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। डाटा गलत है क्या कहीं पे? डाटा देखने दो यार एक बार। कुछ गड़बड़ लग रही है, एक सेकंड। डाटा ठीक है क्या इसका? क्योंकि हिंदी में तो इंग्लिश में तो डाटा ही गायब है इसका, ये वाला। ठीक है, 42 वाला। एक बार इसका डाटा वेरीफाई करने दो भाई। ठीक है, यही आना चाहिए यार आंसर। इन्होंने गलत दिया हुआ, इन्होंने 5400 आंसर दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड, किसकी बात कर रहा है? ओ की? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है भाई, ओ के बारे में पूछ रहा हो तो ये है भाई। ओ का तो आपका 5400 आ ही जाएगा। ठीक है, ओ का आपका कितना आ गया? 5400 रुपए। तो इसने ये पूछा हुआ है, ओ पूछा हुआ है, तो 5400 आपका आंसर आएगा भाई। ठीक है, ये हमने पी का बता दिया भाई, और इसका हमें निकालना किसका था? ये वाला। तो 5400 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्योंकि भाई 200 गुना आना है, सिंपल सी बात है। और 200 गुना ओ का पूछा है तो 5400 आएगा। हमने पी का बता दिया, पी का 42 होगा, बट क्वेश्चन में किसका पूछा गया है? ओ का। तो 5400 आपका आंसर है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि 11,200 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का 1/2 है, तथा बी का हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 1/4 है। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, ये आपसे पूछा गया है। यार ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये मैं आपको करा चुका हूँ यार। ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में करा दिया था, बट कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका एबीसी है। चलो भाई फिर से बता देता हूँ भाई। कह रहा है कि जो एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का आधा है। मतलब ये अगर आपका ए है तो ये आपका बी प्लस आपका सी है, इनको 2 मिलता है तो इनको एक मिलता है, तो टोटल कितना हो गया आपका? 3 हो गया। फिर इसने बोला है बी का हिस्सा, बी का जो हिस्सा है वो ए और सी के कुल हिस्से का 1/4 है। ये आपका बी है, और ये आपका क्या है? ए प्लस आपका सी है। इनका हिस्सा 4 है तो इसका हिस्सा आपका 1 है। तो ये आपका टोटल कितना है? 5 है। अब देखो, वही पैसा वहां पर बांटा जा रहा है, वही पैसा आपका वहां पर बांटा जा रहा है। पैसा बराबर है, वही वहां बांटना है, वही वहां बांटना है, तो पैसा अलग अलग तो हो नहीं सकता। और वैसे भी देखो, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी तीनों है, और यहाँ भी आपका ए प्लस बी प्लस सी आपका तीनों है। तो तीनों को जो पैसा बट रहा है दोनों जगह सेम है, तो उसको बराबर रखना पड़ेगा। बराबर रखने के लिए इसको 5 से गुना कर दो, और इसको 3 से गुना कर दो। 15 15 हो गया आपका, ये भी 15 हो गया और ये भी आपका 15 हो गया। अब इसको मैं अंदर गुना करूंगा, अंदर गुना करने से 5 आया तो ये आपका 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया। 3 आया, ये 3 हो गया, और ये आपका 12 हो गया। इसका मतलब ए को कितना हिस्सा मिलेगा? 5 मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। और सी को कितना मिलेगा? 5 और 3 8 और 7 आपका 15, क्योंकि टोटल आपका 15 है। कह रहा है कि
ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, आपका 2 अधिक है। और इसने बोला है 11,200 रुपए की राशि बांटी गई है, तो 11,000 जो 200 रुपए की राशि है ये बेसिकली किसके बराबर है, ये आपके 15 के बराबर है। इनटू क्या करना है आपको, 2 करना है, तो आपको 2 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो 5 × 3 आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। 5 दूनी आपका 10 आ गया, और फिर 5 दूनी आपका 10 आ गया, 5 चौक आपका 20 आ गया, तो ये आपका इतना आ रहा है। तो कुछ डेसिमल में वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू आपकी डेसिमल में कैसे आ रही है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, इतना ही अधिक होगा। 5 × 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। फिर 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौक 20 आपका इतना आ गया, 3 सत्ते आपका 21 होगा, नहीं कटेगा, ठीक है। एक सेकंड, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में है कुछ गड़बड़। इन्होंने दे रखा है भाई क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं आना चाहिए। यार अरे यार क्वेश्चन ही गलत है यार, ये देखो यहाँ पर 11,250 है और यहाँ पर 11,200 है, क्वेश्चन ही गलत है यार। भाई मैं सोचू ऐसे होना तो नहीं चाहिए, 250 है आपका। ये आपका 11,250 है भाई, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है आपका, ऐसे होना नहीं चाहिए था। 11,250 है, 11,250 जो वैल्यू हो बेसिकली आपकी किसकी है, 15 की वैल्यू। इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में गलत है। अंतर कितने का है, 2 का, तो 2 की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी होगी, ठीक है। 5 × 3 आपका 3 पंजे आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 3 आपका 9 आ गया, 3 सत्ते 21 आ गया, 3 पंजे 15 आपका इतना आ गया, 5 सत्ते 35 आ गया, 5 5 25, और ये आपका डबल हो गया, कितना हो गया, 1,500 रुपए। इसका मतलब इनके हिस्से का अंतर आपका कितना है, 1,500 है, तो 1,500 ही आपके क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये गड़बड़ है क्वेश्चन में, हिंदी में गलत दे रखा है, इंग्लिश में ठीक है। 11,250 है, 15 की वैल्यू इतनी है, तो 2 की वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि 2 व्यक्तियों ने एक व्यापार की शुरुआत में 1,25,000 रुपये और 85,000 रुपये पूंजी निवेश की और एक साझेदारी की है, और शर्त यह है कि जो कुल लाभ का 60% है समान रूप से बांटेगा, कोई इश्यू नहीं है, और शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेगा। यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपये अधिक मिलते हैं तो बताइए कि वहां पर कुल प्रॉफिट आपका कितना है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो एक सिंपल सी बात समझना, मान लो कि आपको प्रॉफिट हो गया 100x का, ये कह रहा है कि आप 60x को तो बराबर बराबर बांट लो, तो बचा कितना आपका 40x। ये कह रहा है कि इसको बराबर बराबर ले लो, ये आपका 30x होगा और ये आपका 30x होगा, दोनों को 30-30x मिलेगा। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ से कुछ अंतर आने वाला है, यहाँ से तो इनके प्रॉफिट में कुछ अंतर आना ही नहीं। जो प्रॉफिट में अंतर आना है वो इस 40x को जब इनकी कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे वहां अंतर आना है, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि यहां से कोई अंतर नहीं है, तो आप ये समझ के चलो कि आपका प्रॉफिट 100% था, 60% यहाँ आ गया, 40% यहाँ आ गया, तो इस 40% में से इसने 30% ले लिया, इसने 30% ले लिया, तो इनके प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि जो प्रॉफिट में अंतर आने वाला है वो बाकी का जो 40% है उसको जब कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे वहां से डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में लगाना है कि डिफरेंस कहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, तो हम उसी पे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, और इसने जो पैसा लगाया है, इसने 1,25,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, और इसने पैसा लगाया है आपका 85,000 रुपये। क्वेश्चन में टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। अगर देखो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर टाइम के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया होता तो वहां मान के चलते हैं कि दोनों का टाइम बराबर है, और जब टाइम बराबर है तो रेशियो में कट जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ अगर टाइम बराबर है तो उस केस में प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो वही होता है जो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, ठीक है। अब जैसे यहां से सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जितनी जीरो कॉमन है काट दो, 3 जीरो इसकी कट गई, 3 जीरो इसकी कट गई, 5 दूनी 10, 5 5 25 आ गया, 17 पंजे आपका 85, आपका इतना हो गया। टोटल यहाँ से प्रॉफिट हो गया आपका 42 का, ठीक है, टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 42। तो ये मैंने मान लिया। अब इनके प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। ये कह रहा है कि नहीं 8 का नहीं है मेरे भाई, 300 का डिफरेंस है, तो 8 की वैल्यू 300 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 300 बटा आपकी 8 हो गई। तो टोटल ये प्रॉफिट यहाँ पर कितना है आपका, फिलहाल 42 है, तो 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, गुना में 42 हो गया, तो ये क्या आ गया आपका, इतना आ गया, ठीक है। ये जो प्रॉफिट आया है ये हमने बांटा है इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, बट ये जो प्रॉफिट है भाई साहब ये आपका सिर्फ 40% प्रॉफिट है, ठीक है। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की,
तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जो प्रॉफिट है ये किसकी वैल्यू है, 40% की। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 100%, तो 100 से इसको गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपका इतना आ गया, ठीक है। 20 दूनी आपका 40 आ जाएगा, 20 पंजे आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 से आपका 21 में चला जाएगा, 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, 4 से 28, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। 21 पंजे आपका 105 आ गया, 105 इंटू आपका 75 आ गया, और नीचे आपका 2 भी आ गया, ठीक है। ये आपका 7500 तो एक आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 75 इंटू में मैं इसको 100 + 5 लिख सकता हूँ, तो 7500 तो एक आ गया, और 5 बचे 25, 5 से 35 तो 37, 375 आपका एक आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 7875 आ गया, और नीचे अपना 2 भी है तो इसको काट देते हैं भाई, 2 तिया 6 आ गया, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 2 से 14, 2 पंजे आपका 10। इसका मतलब जो पूरा प्रॉफिट आपका 39, 37 और आपका 50, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ऐसे बांट लिया, बाकी को कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लिया। तो हम बाकी वाले को ही निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 100% है, 60% वो बढ़ चुका है, बाकी 40% रह गया। ये 40% की वैल्यू आ गई, टोटल प्रॉफिट 100 है तो 100 से गुना कर दो, 100% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया कि एक्स और वाई अपनी पूंजी पर 3 और 2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल प्रॉफिट का 5% दान पात्र में जमा किया जाता है, मतलब उसका हमारे टोटल प्रॉफिट को बांटने से कोई मतलब नहीं है, वो चला जा चुका है। मान लो 100% का प्रॉफिट हुआ है, 5% आपने दान कर दिया, तो बाकी का जो 95% है वही आपका बटेगा उनकी कैपिटल शेयर करने के रेशियो में, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि कुल लाभ का 5% दान कर दिया, एक्स ने इतने लाभ प्राप्त किया है, तो कुल लाभ कितना है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, मान लो कि प्रॉफिट आपका यहाँ से कितना है, 100% आपका प्रॉफिट हो गया, आप कह रहे हो कि 5% दान कर दिया, बाकी का 95% प्रॉफिट में यहाँ पर बांटने वाला हूँ, ठीक है। अब उसमें एक्स है और आपका क्या है, वाई है। एक्स को प्रॉफिट मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 2, क्योंकि टाइम का रेशियो नहीं दे रखा है, मतलब टाइम नहीं गिवन है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही आपका प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो। अब 3 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 85 50 दे रखी है, 3 दूनी 6 आ गया, 24 हो गया, 3 अठे 24, 3 पंजे आपका 15, आपका इतना आ गया। इसको भी डबल कर दो भाई, 285 है, 28 दूनी 56, या ऐसे सीधे ही कर दो यार, ठीक है। 0 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और एक आपका 17, 2 दूनी 4 और एक आपका 5, 5700 रुपए आ गया आपका इसका, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, यहाँ से 0 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 7 और 5 12 हो गया, और 8 और 5 13 और एक आपका 14 हो गया, 14,250 रुपए आपका यहाँ से टोटल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट मिला है इतना, इसको प्रॉफिट मिला है इतना, तो टोटल प्रॉफिट हो गया आपका इतना। अब मैंने बोला है भाई ये प्रॉफिट तो 95% है, क्वेश्चन में बोला गया कि कुल लाभ कितना है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सीधा बात है कि ये तो है आपका 95%, मुझे चाहिए पूरा 100%, क्योंकि बाकी तो हम दान कर चुके थे, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, 15 पंजे 75 और 15 निम्मा 135 और 7 142, ये वैल्यू आपकी 15 और आपका एक जीरो इस पे चली जाएगी, तो इसका मतलब प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि ए बी सी ने एक व्यापार की शुरुआत की और 5, 6 और 8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि उन्होंने 5, 3 और 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, तो ज्ञात करें उन्हें अपनी पूंजी अवधि किस समय किस अनुपात में लगाई है। तो यहाँ पर जो आपको निकालना है, यहाँ पर आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है आपको, टाइम, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे टाइम जो पूछा जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई आप देखो, जब तक पानी पीते। देखिए भाई, मैंने क्या बोला था कि अगर कैपिटल इनटू जो आपका टाइम है, इसके बराबर है आपका प्रॉफिट शेयर के बराबर है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से क्वेश्चन में इसने बोला है टाइम बताओ, अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम किसके बराबर होगा, टाइम हो जाएगा आपका प्रॉफिट शेयर, और वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइड, हो जाएगा आपका कैपिटल। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं, तो उस केस में जितना आपने प्रॉफिट शेयर किया है और जितना आपका प्रॉफिट शेयर है, उसको अगर आपकी कैपिटल से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो क्या निकल कर आ जाएगा वहां पर, प्रॉफिट सॉरी आपका टाइम निकल कर आ जाएगा।
तो वही काम मैंने को यहाँ पर करना है। तो टाइम बेसिकली कितना आ जाएगा, कौन कौन है आपका, ए है, आपका बी है और आपका क्या है, सी है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ, ऊपर कौन आएगा, प्रॉफिट शेयर करने का रेशो। लाभ आपका कितना है, यहाँ से आपका 5 है, यहाँ से आपका 3 है और यहाँ पर आपका क्या है, 12 है। इसको डिवाइड कर दो 5 से, इसको डिवाइड कर दो 6 से और इसको डिवाइड कर दो 8 से। तो बेसिकली किससे डिवाइड करना है आपको, कैपिटल से। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये तो आपका 1 बन गया, ठीक है। ये आपका यहाँ से 1/2 हो गया और 4 × 12 और 4 दूनी आपका 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, 1/2 और आपका कितना आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो 2 है आपका नीचे, तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो इसको भी 2 से गुना कर दो, इसको भी 2 से गुना कर दो और इसको भी 2 से गुना कर दो। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 2:1 रेशो और आपका 3। तो ये बेसिकली आपका क्या आ गया, टाइम का रेशो आ गया, ठीक है। क्या आ गया, ये आपका टाइम रेशो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है और क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ इन्होंने दिया भाई क्वेश्चन का आंसर 2:2:2:2:2, हाँ 2:1 आपका 3, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि एक्स और वाई ने 16,000 रुपये और 12,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने के बाद एक्स ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए, जबकि वाई ने 5,000 रुपये और निवेश कर दिए। 3 माह के बाद जेड, देखो यार यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर इसने बिल्कुल मोर लिखा हुआ है, और 3 महीने बाद। हिंदी में ये मुझे दिख नहीं रहा, वही मैं देख रहा था, ठीक है। उसके 3 महीने बाद, ठीक है। देखो 3 महीने के बाद और उसके 3 महीने के बाद, तो इसका मतलब टोटल कितने महीने हो जाते हैं आपके, 6 महीने। 3 महीने के बाद और फिर उसके भी 3 महीने के बाद, तो इसका मतलब टोटल 6 महीने के बाद, ये मतलब होगा इसका। ये सबसे जरूरी पॉइंट है आपको समझना। पता लगा आपने इसको भी 3 महीने बाद कर दिया और इसको भी 3 महीने बाद, नहीं, ये 3 महीने बाद है, वो उसके भी 3 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब देखो एक्स है आपका और आपका वाई है, ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है, वाई, ठीक है। एक्स ने 16,000 रुपये लगाए हैं और इसने लगाए हैं 12,000 रुपये, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। वो कह रहा है कि 3 महीने के बाद एक्स ने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो इसका मतलब 16,000 रुपये उसके कितने टाइम तक रहे हैं, 3 महीने तक। तो ये हो जाएगा आपका 16,000 इंटू आपका 3 प्लस में इसने 16 में से 5,000 निकाल दिए, तो कितने रह गए, 11,000, ठीक है। कितने समय के लिए, 9 महीने के लिए, क्योंकि पूरा 1 साल की बात कर रहा है, तो बाकी 9 महीने रह गए। इसने बोला है इसके भी, तभी इसने निकाला है, एक्स ने निकाल दी, जबकि वाई ने 5,000 रुपये और निवेश कर दिए। ये 3 महीने ये चले हैं, 12 और 5 17, 17,000 इसके 9 महीने चले। और यहाँ पर अब आपका जेड आ गया, कह रहा है कि ये काम हो चुका है, उसके भी 3 महीने के बाद जेड 21,000 रुपये लेकर बिजनेस में आ गया। तो इसका मतलब ये 21,000 रुपये लाएगा, बट इसका पैसा बिजनेस में कितने समय रहा, इसका पैसा रहा है 6 महीने, क्योंकि वो 6 महीने बाद आया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो 3 जीरो सब में है, तो इन 3 जीरो को हटाओ पहले। तो 3 जीरो इनमें भी है, यहाँ भी है और आपका यहाँ भी, ठीक है। तो 16 थी आपका, इसको जोड़ो भाई 48 और 11 निम आपका 99 आ गया, ठीक है। इसका हिस्सा कितना हो गया आपका 36 और 17 निम आपका 153 हो गया। और इसका हिस्सा कितना हो गया आपका 21 गुना में 6 आपका 126 हो गया, ठीक है। 9 और 8 आपका यहाँ से 17 आ गया और 10 और 4 आपका 14, 147 हो गया। 6 और 3 9, 15 और 3 आपका 18, इतना हो गया। और ये आपका 126 हो गया। किसी से कटेगा आपका ये 7 और 4 और 1 12, 3 से कटेगा। हाँ, अब ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। क्या होगी, 3 से आपकी ये कटेगी। तो अगर इसको मैं 3 से काटता हूँ तो 3 चौक 12, 3 नीम आपका 27 आ गया, 3 छक 18, 3 ती आपका 9 आ गया, 3 चौक 12, 3 दूनी आपका 6 आ गया। 7 से 7 7 49 हो गया, 7 नीम 63 हो गया, 7 छक आपका 42 आ गया। तो फाइनली इनका जो प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो आ गया 7 9 और आपका क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जेड का हिस्से वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है, वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है भाई, 3 अधिक है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है 26,400। तो जो 26,400 वो टोटल किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी यहाँ से 6 और 7 13 और 9 आपका 21 की वैल्यू है आपकी यहाँ से, ठीक है। और वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, 3 की वैल्यू आपको निकालनी है।
3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा, 7 दूनी आपका 7 तिया 21, नहीं यार 26,400 ही दिया है ना, और वहां क्या दिया है 26,400 ही दिया है। ये बड़े डाटा गड़बड़ दे रखे हैं यार इन्होंने इन क्वेश्चंस की भी। ठीक है यार, डाटा तो सही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 9 और 7 16 और 6 गड़बड़ है यार, 22 आएगा ना यार, 22 है, 22 22 आएगा, ठीक है। 22 दूनी आप 22 एकम आपका 22 आ जाएगा, और 40 12 22 दूनी आपका 44, 1200 और इंटू आपका 3 3600, 3600 आपका आंसर आ जाएगा भाई। क्या आएगा आपका 3600 आंसर। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, 7 और 9 आपका 16 और 6 आपका 22 होना चाहिए था भाई, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका, इतना आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। बेसिकली ये चीज आपको याद रखनी कि जो जितना पैसा जितने समय तक लगाता है उनको गुना करते रहो, बाकी उसने निकाल दिया ऐड कर दिया, निकाल दिया ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुना करते रहो, सबको जोड़ते रहो, फाइनली इसका सबका जोड़, इसका सबका और इसका सबका, यही प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो आ जाएगा, और उसी में फिर आपको इसको बांट देना है। ये टोटल आपका यहाँ से कितना हो रहा है, 22 हो रहा है, ठीक है। हमने गलती से 21 लिखा था, 22 की वैल्यू इतनी है, डिफरेंस 3 का है, तो 3 की कितनी होगी 3600, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि एक्स और जेड ने एक व्यापार की शुरुआत की है भाई, ठीक है, और एक्स और वाई ने 2 और 1 के अनुपात में, जबकि एक्स और वाई ने 3 और 2 के अनुपात में, नहीं गलत है यार, फिर से गलत है आपका, एक्स और जेड है आपका, देख लो भाई कितनी टाइपिंग मिस्टेक। कह रहा है कि एक्स और जेड ने 2 और 1 के अनुपात में, जबकि एक्स और वाई ने 3 और 2 के अनुपात में पैसा लगाया है, ठीक है। फिर इसने बोला है कि यदि वार्षिक लाभ 1,57,300 रुपए है तो इसमें वाई का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो भाई कोशिश करते हैं। अब ये नहीं पता वो सही डाटा है कि वो सही डाटा है, देखते हैं भाई, आंसर मैच करके पता लगेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता लग रहा। यहाँ एक्स जेड दे रखा है, और एक्स जेड ने एक व्यापार की शुरुआत की जिसमें एक्स और जेड ने, एक बार आंसर मैच करके पता लगेगा भाई डाटा कौन सा सही है। मेरे हिसाब से एक्स और जेड वाला ही सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये कौन है आपका एक्स है, और यहाँ पर आपका कौन जेड है, यहाँ पर आपका एक्स है और यहाँ पर आपका वाई है। एक्स कॉमन है तो इसको बीच में रखते हैं, इधर वाई ले लेते हैं, ठीक है। एक्स और जेड का जो अनुपात है आपका 2 और 1 का है, और उसके बाद एक्स और वाई का जो अनुपात है 3 और 2 का, ये 3 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ठीक है भाई। क्या बोला था, जिसके आगे खा लिए वो खुद चला जाएगा, यहाँ पर 2 के आगे खा लिए और इसके पीछे खा लिए, कितना आ गया आपका 4 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, और आपका 3 आ गया, 6 3 9 4 आपका 13 आ गया, ठीक है। ये आपका 13 आ गया, ठीक है। और इसने पूछा है कि y का हिस्सा क्या होगा, तो y का हिस्सा तो आपका 4 है भाई, टोटल आपका कितना आ रहा है 6 3 8 4 13, 1,57,300, और ये आपकी किसकी वैल्यू है 13 की, और निकालनी किसकी है मेरे भाई, y का हिस्सा 4 है, तो 4 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी होगी, ठीक है। एक बार इसको वेरीफाई करता हूँ भाई, ठीक है। अगर आंसर मैच करेगा तो ये डाटा है, नहीं तो दूसरा डाटा हो जाएगा, ठीक है। 13, अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, और इसको 4 से कर दो गुना, ठीक है। आंसर आना चाहिए आपका 1,21,00 इंटू आपका 4, और क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 48,400। तो एक बार आंसर देख लेते हैं इन्होंने क्या दे रखा है, अगर आंसर यही है तो इसका मतलब डाटा भी यही है, क्वेश्चन का आंसर यही दे रखा है भाई, सही है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, स्टार्टिंग में आपको एक्स और जेड का रेशियो दे रखा है इन्वेस्टमेंट का, उसके बाद जो रेशियो दे रखा है एक्स और वाई का दे रखा है, ठीक है। तो ये सही डाटा है अब इसका। तो इसमें हमें क्या करना है, जो कॉमन है उसको हमें बीच में रखना है। अब कौन कॉमन था मेरा, एक्स कॉमन था, उसको बीच में रख लिया, यहाँ से रेशियो आ गया इतना, ये आपका इतना, 13 की वैल्यू इतनी है, डिफरेंस 4 का है, तो 4 की कितनी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग समय के लिए, अच्छा, कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए, मतलब पूरा मतलब जितना टाइम है उसके लिए आपने निवेश किया है,
और कुल लाभ आपका कितना है, 11,400 है, 40 है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक का हिस्सा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ये लाइन देखो फिर मिसिंग आपके, यहाँ पर लिखा हुआ है x 1/4 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। ठीक है, हिंदी में फिर गायब हो गया आपका। x ने किसी व्यापार में लगने वाले कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, कभी भी अगर फ्रैक्शन में इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाए कभी भी, तो इसने बोला है पूंजी का 1/4 भाग, पूंजी का 1/5 भाग, पूंजी का 1/4 भाग, 1/5 भाग। 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा और 4 और 2 का एलसीएम 8 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं कि टोटल टाइम आपका कितना है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, और जो कैपिटल है वो आपका 5 और 4 का एलसीएम है, कितना आ जाएगा, 20। तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, टाइम मैंने 8 मान लिया, कैपिटल मैंने मान ली 20। ठीक है, अब देखो एक्स ने, वाई ने और जेड भी है आपका, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया और ये आपका जेड हो गया। ठीक है, एक्स ने 1/4 भाग, तो 20 का 1/4 मतलब 5, 1/4 समय के लिए मतलब 8 का 1/4 2, तो आपका इतना आ गया। ठीक है, वाई ने 1/5 भाग, 20 का 1/5 मतलब 4, 1/2 समय के लिए, 8 का 1/2 मतलब 4, तो 5 चौक 20, 4, तो 4 इंटू आपका कितना हो गया, 4 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, जेड ने, कितनी पूंजी है हमारे पास, 20 है, 5 पूंजी इसकी जा चुकी है, 4 पूंजी यहाँ से 9, 20 में से 9 जा चुकी, तो 11 पूंजी आ गई। 11 पूंजी पूरे समय के लिए इसने बोला है। ठीक है, या शेष पूंजी पूरे समय के लिए, तो पूरे समय के लिए तो भाई साहब 8 आएगी फिर, क्योंकि पूरा समय आपका 8 है, तो आपका इतना आ गया। ठीक है, अगर इसको यहाँ से काटता हूँ तो 5 दूनी आपका 10 आ गया, 4 चौक आपका 16 आ गया, 11 अठे आपका 88 आ गया। कुछ अगर डाटा सही है तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो नॉर्मल ही आपका हो जाएगा। अब देखो ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट शेयर करने का इनका रेशो आ गया कि इस रेशो में ये प्रॉफिट शेयर करेंगे। ये वाली जो लाइन है ना, पूरे समय के लिए, इस पूरे समय का मतलब क्या है कि जितना टाइम बिजनेस का रहा है उस पूरे टाइम के लिए इसने इतना पैसा लगा रखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस टाइप के क्वेश्चन की, कि पूरा समय है, बचा हुआ समय है। यहाँ पर ऐसे भी बोल सकता है, इसने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, तो जेड ने शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाई, ऐसे भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है। या फिर इसने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई, तो बिजनेस का जो टोटल टाइम था पूरे टाइम के लिए इसने इतना पैसा लगा रखा। ये डिफरेंस होता है क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं इनको जोड़ता हूं, 88 और 6 94, 94 और 20 आपका 104, 104 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखी है, 1100 114, सॉरी कितना बनेगा आपका 114। तो 114 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1140। इसका कितने गुना है, 10 गुना, तो इनको भी इसका 10-10 गुना मिलेगा, इसको इसका 10 गुना, इसको इसका 10 गुना, कितना हो गया आपका 100, इसको इसका 10 गुना 160, और इसको इसका 10 गुना, कितना 880। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आएगा 100 और 160 और 880, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए बी सी ने एक कार को 4160 रुपए में किराए पर लिया है। ए ने उसको 7 घंटे तथा सी ने 11 घंटे इसका प्रयोग किया है। यहाँ देखो फिर से गायब है, बी ने 8 घंटे भी यूज किया है उसको, ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे तथा सी ने 11 घंटे इसका उपयोग किया है। ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे और सी ने 11 घंटे इसका उपयोग किया है। तो सिंपल सी बात है, हमने कोई कार किसी रेंट पे ले ली, तो उसको जो जितना ज्यादा यूज करेगा वो उस पर उतना ही ज्यादा उसका रेंट देगा भाई। तो सिंपल सी बात है। अब ये देख लो, ए ने 7 घंटे यूज किए हैं, ए ने कितने घंटे यूज किए और बी ने, और आपका क्या है सी ने। ए ने यूज की है वो 7 घंटे, बी ने यूज की है वो 8 घंटे और सी ने यूज किया है 11 घंटे। तो इसका मतलब जो जितने ज्यादा समय यूज करेगा उतना ज्यादा पैसे देगा। तो ज्यादा पैसे कौन देगा, यहाँ पर सी देगा, क्योंकि सी ने 11 घंटे उसको चलाया है, बी ने 8 घंटे चलाया है और ए ने इसको 7 घंटे चलाया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात हो गई। तो कितना हो गया आपका 11 और 8 आपका 19 और 7 आपका 26। 26 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 4160 दे रखी है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना, ए को कितना देना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है, 4160 और बटे में कितना है आपका 26 है,
वैल्यू किसकी निकालनी है, 7 की। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करना ही करना है, आप यहाँ पर बस ये देख लो 7 के मल्टीपल में आएगी। रेशियो से करने का फायदा क्या है, मुझे ये पता लग गया कि ए की जो भी वैल्यू होगी ना यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब 7 के मल्टीपल में होगी, और 7 के मल्टीपल में इसमें जो भी होगी वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा फिर आपको। 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 ती आपका 39 हो जाएगा, 2 बच गया, 13 दूनी आपका 26 हो जाएगा, 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, ये आपका इतना आ गया, 16 सत्ते 112 आ गया, तो 1120 रुपए आ गया। तो इसका मतलब एक को जो पैसे देने पड़ेंगे वो कितने हैं, 1120 है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, गाड़ी किराए पे ले रखी हो, मकान किराए पे ले रखा हो, चारागाह किराए पे ले रखा हो, जो जानवरों को खाना खिलाया गया हो, तो ये क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदार हैं, ए का जो लाभ है कुल लाभ का 3/16 है, अच्छा, और बी का जो लाभ है कुल लाभ का 1/4 है। तो सी को 243 का लाभ मिला है, तो बी को कितनी राशि मिली होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। फिर से भाई, फिर से वैल्यू को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में ही मान लेते हैं भाई, ठीक है, बहुत सिंपल बात है अपनी, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ए का जो लाभांश है कुल लाभ का 3/16 है, कुल लाभ का 3/16, और इसका कुल लाभ का 1/4 है। तो क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसको 16 ही मान लेते हैं भाई, क्यों, क्योंकि उसका 3/16 निकालना है, उसका 1/4 निकालना है। तो सिंपल सी बात है, मैं मान लेता हूं कि प्रॉफिट कितना अपना 16 है, फ्रैक्शन में ही मान लो प्रॉफिट 16 है, ये आपका ये हो गया, आपका एबीसी हो गया, ये ए है। कह रहा है कि ए को टोटल प्रॉफिट का 3/16, मतलब 16 का 3/16, 16 से 16 कट गया, 3 आ गया, तो ए को 3 मिलेगा। फिर आ गया भाई साहब बी, बी को उसका 1/4, 16 का 1/4 4। फिर आ गया सी, तो सी को कितना मिलेगा, टोटल हो गया 4 3 7, और कितना होगा आपका 9, तो इसको मिलेगा आपका 9, तो ये आपका इतना आ गया। कह रहा है कि बी को कितनी राशि मिलेगी, मुझे तो वो बताओ। बी को 4 मिलेगी भाई, ठीक है। अब जो 243 है वो बेसिकली किसकी वैल्यू है, 16 की वैल्यू है, ठीक है। 243 किसकी वैल्यू है, सी को 243, नहीं सी को 243 मिला, टोटल नहीं है, सी को 243 मिला, तो इसका मतलब 243 किसकी वैल्यू है, 9 की वैल्यू है। कह रहा है नहीं नहीं, मुझे तो बी का हिस्सा बताओ, 9 का, बी का कितना आपका 4 है, यहाँ से 9 दूनी 18 आ जाएगा, और 14 में से 8 गया 6, 9 से आपका 63 आ जाएगा, 27 दूनी आपका 81 होता है, 81 कर रही है, 27 आपका कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, 27 जो कि आपका 108 होता है, कहाँ दिमाग चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए आपका, 108 आना चाहिए, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब भी आपको बचना हो क्वेश्चन में, तो फ्रैक्शन में जो वैल्यू दी रहती है ना, उसका एलसीएम ले लो, उसका एलसीएम ही आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई ये वाला, चलिए भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक व्यापार में ए क्या है, आपका सक्रिय साझेदार है, और बी आपका निष्क्रिय साझेदार। ए को 5,000 पे निवेश करता है, और बी आपका 6,000 पे निवेश करता है। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है, अलग से मिलता है, ठीक है। जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 15% तो ए वैसे ही ले जाएगा, बाकी प्रॉफिट 85% जो बचा उसको फिर आगे बांट दिया जाएगा, ठीक है। ये मतलब है उनकी पूंजी के अनुपात में। तो इस तरीके से बांटा गया। तो 880 रुपए के कुल लाभ में से ए को कितना लाभ मिलेगा, ये आपसे पूछा, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल बात है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। इसने पैसे लगाए हैं 5,000, इसने पैसे लगाए हैं 6,000, तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट बचेगा भाई इनके 5 और 6 के रेशियो, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 15% प्रॉफिट है उसको तो ए वैसे ही ले जाएगा, तो ए को कितना मिल गया भाई, 880 का 15% तो भाई साहब वैसे ही ले गए, ठीक है। जीरो से आप जीरो काट दो, 15 8 120, तो जीरो आ गया 12 हासिल, 15 8 120, 120 और 12, ठीक है, 132 बटे आपका 10, तो इसका मतलब 132 रुपये तो प्रॉफिट में से वैसे ही लेके चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है कि ए को कितना लाभ मिला है, तो बाकी का जो प्रॉफिट हुआ एक 880 रुपये, उसका 85% अभी भी बचा हुआ है, इसका 85% आ गया। उसमें से भी ए ने कितना ले लिया, 5/6, मतलब उसका भी 5/11 कौन लेके बैठा है, ए लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई, जीरो से जीरो कट गई,
11 से आपका 11 अठे आपका 88 कट जाए, ठीक है। यहाँ से आपका इतना हो गया, और 8 पंजे आपका 40 भी आ गया, 40 इंटू आपका 85 आ गया, और नीचे आपका 10 भी है, जीरो से आपकी जीरो कट गई, 4 पंजे 20, 4 अठे 32 और 2 आपका 34, 340 ही हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका यहाँ से, 2 4 3 7 और ये आपका 472 रुपये। इसका मतलब कितना हो गया, 472 रुपये। तो 472 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब एक जो टोटल प्रॉफिट मिला वो 340 रुपये मिला। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल है। अब की बार यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आपको साफ साफ दे दिया है, उसका 15% पहले उसको दो, फिर उसका जो 85%, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100 में से 15 जा चुका है, तो उस प्रॉफिट का 85% अभी भी बचा हुआ है, उसको 5/11 इसको देना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। एक व्यापार में ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए तथा बी को हुआ है। यदि लाभ में से ए को 6400 रुपए, सी को 10,000 रुपए मिले हैं, तो बताइए बी को कितने रुपए मिले हैं। ये आपसे पूछा गया, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसका बेसिक थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपका क्या है, ए है, और ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी। कह रहा है कि बी तथा सी को, ए और बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ है। तो मैं मान लेता हूं कि इसको पैसे मिले हैं एक्स, तो इसको मिले हैं वाई, एक्स और वाई के रेशियो में इनको लाभ हुआ है। कह रहा है कि बी और सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ है, तो इसका मतलब इनको भी एक्स और वाई के अनुपात में प्रॉफिट हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब देखो, इसके आगे पीछे जगह खाली है, ये आ जाएगा, इसके आगे खाली है, ये चला जाएगा। तो इसका मतलब इसका एक्स का स्क्वायर है, तो इसका आपका एक्स वाई है, तो इसका कितना है, आपका वाई का स्क्वायर है, ठीक है। यही मतलब है, अगर इसका आपका एक्स का स्क्वायर है, इसका एक्स वाई, इसका वाई का स्क्वायर। कह रहा है कि ए को जो मिला है 6400 और सी को जो मिला है आपका 10,000 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्स के स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी है, 6400 है, तो अंडर रूट करने से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, क्योंकि 80 का स्क्वायर है। इसी तरीके से वाई के स्क्वायर की वैल्यू आपकी 10,000 है, तो अंडर रूट कर दूं तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 100 आ गई, तो ये आपका 100 आ गया। और बी का हिस्सा कितना है, आपका एक्स वाई, तो बी का हिस्सा कितना हो गया, आपका एक्स वाई, तो बी कितना हो गया आपका यहाँ से 100 और इंटू आपका 80, तो कितना हो गया आपका 8,000। तो इसका मतलब बी को जो प्रॉफिट मिला है वो कितना है, आपका 8,000 है। तो 8,000 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और यही इन्होंने क्वेश्चन में अपना दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। ए बी सी के लाभ का जो अनुपात है वो 2:3:7 है। यदि औसत लाभ 8,000 रुपये है तो बी का लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने जो दे रखा है वो क्या है, औसत लाभ है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये कहाँ से आ गया, तो हमने लिया ही नहीं था, ठीक है। चलो भाई 7 3 10 तो 12 या 24, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि इनको औसत लाभ कितने का हुआ है, 8,000 रुपए का, मतलब एक आदमी को 8,000 रुपए मिले एवरेज। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि टोटल प्रॉफिट है कितना। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका यहाँ से 8,000 रुपये एक बंदे को है, 3 बंदे को कितना हो जाएगा आपका 24,000 रुपये। तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया 24,000, ठीक है, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या कह रहा है कि ए को जो प्रॉफिट मिला है और बी को जो प्रॉफिट मिला है और सी को जो प्रॉफिट मिला है, ये आपका 2x है, ये आपका 3x है, और ये आपका 7x है। तो 7 3 10 2 12, ये आपका 12x है। 12x की वैल्यू आपकी 2400 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 200, बहुत सिंपल बात है। कह रहा है कि बी का लाभ क्या है, बी का लाभ भाई साहब आपका 3x है, तो 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा 200, तो ये कितना आ गया आपका 24,000 है, सॉरी ये आपका 2,000 आ गया, तो 2,000 कितना हो गया आपका 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर, ठीक है, सिंपल है। तो क्वेश्चन का आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है भाई, एक बार मैच कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका डी आंसर दिया हुआ डी, तो डी आंसर हमारा 6,000, हाँ, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया कि ए बी सी के लाभांश का जो अनुपात है 1/4, 1/6, 7/12 है। यदि सी जो है वो क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो वो सी के हिस्से के लाभ को आपस में 4 और 5 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो ए तथा बी का लाभांश का नया अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अब कोई जा रहा है, उसके हिस्से को ये बांटेंगे, तो सबसे पहले जो हमें करना होगा वो क्या करना होगा, इनका हिस्सा ही निकालना होगा भाई, इनका हिस्सा क्या है, ठीक है, क्योंकि जब तक इनका हिस्सा नहीं आएगा तो हम नहीं बता सकते क्या होगा आपका, ठीक है। तो चलो भाई आगे
करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो ही निकालना पड़ेगा यहां से। तो मैंने क्या बोला था, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, 4, 6 और 12 एलसीएम लेना है इनका, ठीक है। तो कितना हो गया, जैसे आपका 1/4 है, 1 आपका 6 है, 7 आपका 12 है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 12 से गुना कर दूं, इंटू 12 इंटू 12 और इंटू आपका 12, ये कट जाएगा। 4×3 = 12, 6×2 = 12 और 12×1 = 12 और ये आपका 7। तो क्या आ गया भाई आपका 3, 2 और 7। ये इनका क्या रेशियो आ गया, प्रॉफिट शेयर करने का आपका रेशियो आ गया कि इस रेशियो में ये आपका क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। 3 तो 5 और 7 आपका 12, ठीक है। और वो कह रहा है कि सी के हिस्से को वो 5 और 4 9 के अनुपात में बांट भी लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं भाई, कोई ऐसी वैल्यू लो जिससे कि आपका जो 9 है ना, जो 9 है वो यहां पर आ जाए। तो एक काम करते हैं, इनका रेशियो निकाल लो, इनको 9 से गुना कर दो हर एक को। तो ए है आपका और आपका बी है और आपका क्या है, सी है। क्योंकि मुझे इनका हिस्सा निकालना पड़ेगा 4 और 5 के अनुपात में, तो मुझे 4/9 और मुझे 5/9 करना पड़ेगा। इसमें से 7 का 4/9 5/9 करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू नीचे आ रही है ना उसको पहले ही गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, 9 या 27 आ जाएगा, 9 दूनी आपका 18 आ जाएगा और 9 से आपका 63 आ जाएगा, ठीक है। इसको 27, इसको 18 और इसको 63, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि हम इस 63 को, इसके हिस्से को 4 और 5 के अनुपात में बांटेंगे। 4 और 5 आपका 9, 9 का वैल्यू 63, कितने गुना, 7 गुना। तो ये आपका 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 पंजे आपका 35 हो गया। ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब देखो भाई, ये 27 लेता था, इसको 28 और मिल गया। ये 18 लेता था, इसको 35 और मिल गया। कितना आ गया आपका 55, ये आपका 53, ये हो गया आपका 53। तो क्या रेशियो आ गया इनका नया, 55 और 53। तो 55 और 53 ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और इन्होंने क्या दिया हुआ है भाई, इनका भी आंसर है क्वेश्चन का, हाँ दिया है 55 53 55 55 53, यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो कभी भी अगर आप ऐसे फंस जाते हो ना, तो उस वैल्यू से सब में पहले ही गुना कर दो जो आगे चल के आपको परेशान करने वाली है, तो इससे क्वेश्चन में आप बच सकते हो। लास्ट क्वेश्चन बोला गया कि ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया है। ए ने 15,000 रुपए 8 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपए 9 महीने के लिए, सी ने 8,000 रुपए पूरे वर्ष के लिए लगाए हैं। साल के अंत में इतना प्रॉफिट है, तो ए और सी के लाभ का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। बहुत सिंपल बात है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी है। ए ने 15,000 रुपए लगाए हैं 8 महीने के लिए, तो 15,000 इंटू आपका 8 हो गया। बी ने लगाए हैं 12,000 9 महीने के लिए, तो 12,000 इंटू आपका 9 हो गया। इसने लगाए हैं भैया 8,000 रुपए पूरे साल के लिए, मतलब पूरे 12 महीने के लिए, इतना हो गया। सबसे पहले जितनी जीरो कॉमन है काट दो, 3 0 3 0 3 0, आपकी कट गई। 4 से काट दूं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, तो क्या आ गया आपका 15 दूनी आपका 30 आ गया, 9 3 आपका 27 आ गया और 8 3 आपका 24 आ गया, ठीक है। 3 से फिर कट जाएगा 10 पे, 9 पे और 8 पे, कितना आ गया आपका 9 और 8 17 और 10 आपका 27। 27 की वैल्यू क्वेश्चन की में कितनी दे रखी है आपको, इतनी दे रखी है। ये इसका कितने गुना हो गया, 400 गुना, ठीक है। कह रहा है कि मुझे तो ए और सी का अंतर बताओ। ए और सी का अंतर कितने का है, 2 का है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 इंटू आपका 2, कितना हो गया 800। तो 800 रुपए आपका अंतर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना, ठीक है भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा। पार्टनरशिप में ये सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपके में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट अगर आ भी जाता है तो इससे ज्यादा लेवल आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है और आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कि इस तरीके से आता है। बस सबसे जरूरी बात है आपको यही याद रखना है कि प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकाली जाती है। जितना पैसा जितने समय तक लगाया है उसको गुना कर दो, आपका प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो आता रहेगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच और प्लीज वीडियो को लाइक करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।